प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है मैसेज बाय सेजल। आज का मेरा विषय है सेजल के द्वारा प्रचार। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे प्रचार करना है। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरी गवाही आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा कि तू पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार कर। तो पवित्र आत्मा है वो जो परमेश्वर का आत्मा है। तो मैं बहुत ही उत्सुक थी और मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करूँगी, मैं करूँगी पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार। मैंने अपनी बाइबल खोली, मैंने सब आयतें पढ़ी पवित्र आत्मा के बारे में जो जो लिखा है। मैंने अपनी बाइबल डिक्शनरी खोली और मैंने सब आयतों का अभ्यास करना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन मैं आधे तक ही पहुंची। जब मैं आधे तक पहुंची और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या करना है, आगे कैसे जाना है, क्या करना है, तो मैं वो काम नहीं कर पाई। मैं उसके बारे में नहीं लिख पाई, ना ही कुछ कर पाई, और मैंने वो आधा ही काम छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे एक वाक्यात याद दिलाया जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह चेलों को पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, इस विषय में तुम क्या कहते हो। तो पतरस ने जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मांस और लहू ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन आकाशवासी पिता ने तुझे ये बताया है। तो परमेश्वर ने पतरस को बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो ही वो जान पाया। वो अपने आप से खुद से कुछ भी जान नहीं पाया था। तो पाउल क्या कहता है? पाउल कहता है कि मुझ में कुछ अच्छा वास नहीं करता। मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, कुछ अच्छा वास नहीं करता। लेकिन जो अगर मुझ में कुछ अच्छा करने की इच्छा या प्रेरणा होती है, वो तो परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर है वो मुझ में रह के अच्छे काम, भले काम करने की इच्छा और प्रेरणा करता है कि तुम ऐसा करो। तो आ, मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं। मैंने बहुत सारे मैसेज को प्रचार किया है। तो जैसे जैसे वो मुझे बताते थे वैसे वैसे मैं लिखती थी। तो ये परमेश्वर जैसे जैसे मुझे बताता था, जैसे पतरस को बताया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वैसे वैसे वो भी जो जो मुझे प्रचार करना था वो हम मुझे देते थे। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ऐसा कहा कि मैं करूँगी, मैं। लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ में कुछ अच्छाई है ही नहीं कि मैं उसमें खुद से कर सकूं। लेकिन अगर मुझ में है तो वो तो परमेश्वर है। तो पाउल कहता है कि मैं जो कुछ हूँ वो परमेश्वर की कृपा से हूँ। तो मैं परमेश्वर से हूँ, जो भी कुछ हूँ परमेश्वर से हूँ। तो इसीलिए हमें एक वचन दिया गया है। उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें खुद से कुछ भी करना नहीं है, लेकिन संपूर्ण, एकदम संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना है? भरोसा रखना है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम में कोई कुछ अच्छा है ही नहीं कि हम कुछ कुछ कर सके, कुछ कर पाए। लेकिन अगर हम यीशु मसीह से मिल जाए, यीशु मसीह कहता है कि
तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हम निष्क्रिय हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम अच्छा ही नहीं कर पाते, कुछ भी भला नहीं कर पाते अगर हम परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, परमेश्वर हम में होके काम नहीं करता है। तो मैं एक बात बताना चाह रही थी कि मैं जब नई नई विश्वासी बनी तब मैं बहुत अन्य भाषा करती थी। दिन के 12 घंटे अन्य भाषा करती थी, कभी 8 घंटे अन्य भाषा करती थी, लेकिन मैं अन्य भाषा बहुत ही करती थी। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं इतनी सारी अन्य भाषा करती हूँ कि चलो मैं इसे गिनती हूँ कि ये अन्य भाषा मैं कितने घंटे करती हूँ। तो नया साल आने वाला था, तो मैंने सोचा कि नया साल आएगा तो जनवरी से मैं कैलेंडर में लिखूँगी कि जनवरी की पहली तारीख को मैंने 8 घंटे प्रार्थना की, दूसरी तारीख को 12 घंटे प्रार्थना की, तीसरी तारीख को इतने घंटे प्रार्थना की। तो मैं अब से गिनूँगी कि मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ। तो उस समय जो क्रिश्चियन कैलेंडर थे ना, वो इतने मिलते नहीं थे, तो बाइबल सोसाइटी जाना पड़ता था, ऐसा था। लेकिन उस साल ऐसा हुआ कि 2 अलग-अलग व्यक्ति मेरे घर पे आए और मुझे क्रिश्चियन कैलेंडर फ्री में दिया, हमारे घर में फ्री में दिया। और मैंने उसको जनवरी का कैलेंडर को टांगा और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब तू अन्य भाषा कर। लेकिन मैं खुद से करना चाहती थी अन्य भाषा। लेकिन आप मानोगे नहीं, वो जनवरी गया, फरवरी गया, 2 महीने हो गए, मैंने 1 सेकंड की भी प्रार्थना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उससे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो मुझ में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं समझी कि नहीं, परमेश्वर के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर सकती। परमेश्वर मुझ में होकर कर सकता है अन्य भाषा। परमेश्वर मुझ में होकर सब अच्छाई कर सकता है, मुझ में होकर सब भलाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो तब मुझे समझ में आया और फिर मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं खुद से कुछ करूँगी। तो हम बार बार भूल जाते हैं कि हमें खुद से कुछ भी नहीं करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और वो हमारे अंदर रहकर सब कुछ करेगा। तो मैं जब नई शुरू में विश्वासी बनी, तब मैंने शुरू में एक बार 90 उपवास किए और मैंने उसे गिना कि मैंने इतने 90 उपवास किए हैं। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें गिनना नहीं है, क्योंकि हम जो मसीह यीशु में जो काम करते हैं उसे हमें गिनना नहीं है, क्योंकि हम पे कृपा की गई है मसीह यीशु में, तो हमें गिनना नहीं है। तो मैंने वो वहाँ 90 उपवास तक ही गिना, फिर मैंने आज तक नहीं गिना कि मैंने कितने उपवास किए हैं। क्योंकि अगर गिनती करेंगे तो गिनती से क्या होगा, अभिमान आएगा कि मैंने किया। लेकिन हम कुछ नहीं करते, ये हम में परमेश्वर होकर करता है। तो परमेश्वर ने तुम्हारे सिर के एक एक बाल को गिना है। तो जो गिनती का काम है वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर गिनेगा, वो आपकी कोई भी बात मिस नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा कि आप अगर ठंडे पानी का प्याला भी किसी छोटों में से छोटों को देंगे तो उसका जो बदला है मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर गिन रहा है, उसके पास वो गिनता है और उन सब बातों का हमें क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। तो हमें क्या करना है, गिनना नहीं है। परमेश्वर में जो भी हम काम करते हैं वो गिनना नहीं है,
क्योंकि वो परमेश्वर से ही है, वो हमसे कुछ भी नहीं है। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।